एक देश एक चुनाव की बात मैं आपसे आज कर रहा हूं, लेकिन यह विचार कोई नया नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। यह सिलसिला तब टूटा जब 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई और 1971 में पहली बार लोकसभा का चुनाव भी समय से पहले हो गया था। अब मेरे मन में यह सवाल बार बार उठता है कि जब एक देश एक चुनाव की परंपरा एक बार रह चुकी है तो दोबारा क्यों नहीं हो सकती? समस्या क्या है? आजाद भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे। प्रधानमंत्री नेहरू समेत देश के कई बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। उस वक्त चुनाव प्रचार बड़ी सादगी से होता था। देश की चुनावी राजनीति में पहला बड़ा पड़ाव 1957 में आया। 1957 के चुनाव में केरल में पहली बार ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में वामपंथी सरकार बनी। लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी यह दुनिया की पहली वामपंथी सरकार थी। नंबूदरीपाद की सरकार ने निजी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के लिए बेहतर वेतन और काम करने की अच्छी स्थिति से जुड़ा एक शिक्षा विधेयक पेश किया। कैथोलिक चर्च और नायर समुदाय से जुड़े स्कूल कॉलेजों ने इसका काफी विरोध किया और राज्य में जबरदस्त हिंसा हुई। हालात ऐसे हो गए कि पीएम नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 1959 में केरल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 1960 में वहां मध्यावधि चुनाव कराए गए। आजाद भारत में मध्यावधि चुनाव की नींव यहीं से पड़ी। जब एजुकेशन में रिफॉर्म करने की शुरुआत की तो ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं था, खासतौर से इंदिरा गांधी को। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उन्होंने कांग्रेस की जो इकाई थी केरल की उसको कहा और वहाँ आंदोलन शुरू हो गया नंबूदरीपाद सरकार के खिलाफ। यह आंदोलन में धीरे धीरे और कई वर्ग जो है जिनके अपने निहित स्वार्थ थे वो शामिल होते गए और आखिर में 1959 में नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने देश की गद्दी संभाली। तब तक एक दो अपवाद को छोड़कर 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते रहे। 1967 में नए नवेले हरियाणा राज्य में कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह बढ़ने से कांग्रेस नेता राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी एक अलग पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उनकी सरकार 6 महीने में ही गिर गई। 1968 में हरियाणा में मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी सत्ता में फिर लौटी। बंसीलाल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस चुनाव के बाद से देश में कई राज्यों में राजनीतिक उथल पुथल मची और कई राज्य सरकारें 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। हरियाणा में 1968 के बाद 1972 में फिर चुनाव हुए। बिहार में भी 1969 और 1972 में विधानसभा चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में 1969, 1971 और 1972 में चुनाव कराए गए। यहां तक कि इंदिरा गांधी ने पहली बार समय से पहले 1971 में लोकसभा चुनाव करवा दिए। इंदिरा गांधी के दौर में देश में सीरियल इलेक्शन की जो शुरुआत हुई वो आज तक चली आ रही है। अब हर साल में देश में 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते हैं और देश लगातार इलेक्शन मोड में रहता है। देश में फिर से एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने साल 1983 में दिया भी था, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकमत नहीं हो पाए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।